जय माता दी। इंटरनेशनल आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को आप लोग शायद अभी तक भूले ना होंगे, जिसका पालनहार, जिसका पूरा उसका भरण पोषण से लेके उसका पालनहार अमेरिका ही रहा है। बाद में ओसामा बिन लादेन इतना कुख्यात आतंकवादी बन गया कि उसने पाकिस्तान में पनाह ली और सबसे पहले उसने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया। और उससे क्या फायदा हुआ? अमेरिका को जब नुकसान पहुंचा तब उसे याद आया कि ओसामा बिन लादेन तो आतंकवादी है। तो आतंकवादी का कोई जात धर्म नहीं होता है। जब तक उसे पैसे मिलते रहेंगे, जब तक उसका पालन पोषण होता रहेगा, तब तक ही वो उस देश का वफादार बना रहेगा। जिस दिन उसे लगेगा कि अब इस देश से मुझे नुकसान पहुंचने वाला है, तो उस देश को ही खत्म कर देगा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री आतंकवाद से लड़ रहे हैं, आतंकियों से लड़ रहे हैं। कल जिनके साथ डोनाल्ड ट्रंप जी खड़े थे, उस पर 10 लाख का इनाम है, लेकिन उनसे हाथ मिला रहे थे। अमेरिका पहले इनको पालता है, पोसता है, और मुझे तो लगता है कि जितने आतंकवादी पाकिस्तान में भी घुसे पड़े हैं, उसमें जरूर अमेरिका का भी हाथ रहा होगा। अन्यथा अमेरिका भारत के बीच नहीं पड़ता, और वो पाकिस्तान का साथ उसने दिया ही इसीलिए है क्योंकि उसे भी पता है कि भारत एक ताकतवर देश है। अब रह गया डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती का सवाल, तो दोस्ती तो इंसान किसी के साथ भी कर सकता है। दोस्ती करने के लिए किसी देश की या किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं होती, वो अपना एक निजी मसला है। लेकिन जब देश की बात आती है तो देश के आगे दोस्त क्या, रिश्तेदार क्या, अपने क्या, पराये क्या, सबको निछावर कर देना पड़ता है। ना देश से ऊपर कोई था, ना देश से ऊपर कोई है, और ना देश के ऊपर कोई कभी होगा, क्योंकि देश का अपना संविधान होता है। तो इसीलिए आतंकवाद के मामले में अमेरिका भी पीछे नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका आतंकवाद को खत्म करना चाहता तो मोदी जी के साथ रहता। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की बातों को बहुत गहराई से कोई ना ही ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसी से आप अंदेशा लगा लीजिए कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे हैं। दिखने में जरूर वो बहुत अच्छे लगते हैं, व्यापारिक संबंध जरूर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बोलते ना एक मित्र वो सिर्फ एक रशिया है, और वक्त आने पर वही भारत के साथ खड़ा होगा। पहले भी खड़ा हुआ है, पहला वर्ल्ड वार, उसके साथ ही साथ जब दूसरा वर्ल्ड वार हुआ तब भी रशिया ही खड़ा था। तो इसीलिए अमेरिका पर विश्वास कभी भी नहीं किया जा सकता है, चाइना पर विश्वास कभी भी नहीं किया जा सकता है, और पाकिस्तान तो है ही नहीं उस लायक कि उस पर विश्वास करे। फंडिंग मिली है, आतंकी कुछ ने खड़े करना शुरू कर दिए हैं। अब आप सोचिए कि आगे होगा क्या। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर तो कभी रुकना ही नहीं चाहिए, किसी के कहने पर भी नहीं और किसी के बोलने पर भी नहीं। ये निर्णय सरकार को स्वतः लेना है, कब लेना है, क्या लेना है, उसी हिसाब से सरकार ले। नक्शे में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का हिस्सा है, भारत का अभिन्न अंग है, और वो नक्शा हमेशा वैसा ही बरकरार रहेगा। जय माता दी।